जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएसके भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का ये सेट नंबर 18। इससे पहले मैं 17 सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो 17 सेट नहीं देखे तो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल अगर आरपीएफ ऐसा ही में आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज का जो हमारा सेट है वो 2 जनवरी 2019 की प्रथम पाली का ये पेपर है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक फुल वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि आकाश गंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं, एक का आंसर आपको बताना। तो इसे हम निहारिका कहते हैं। एक का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को शरीर से विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो कौन ले जाता है, दो का आंसर आपको बताना। फटाफट से दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक धमनियां ले जाती हैं। दो का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि 2018 में डॉट डॉट पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा। तो कौन पहुंचा था ये आपको बताना। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्रोएशिया पहुंचा था। तीसरा का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लोध जलप्रपात डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो लोध जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, चौथा का आंसर आपको बताना है। तो लोध जलप्रपात ये झारखंड राज्य में स्थित है। चार का चौथा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना डॉट डॉट वर्ष में की गई थी। तो कब स्थापना की गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी की। पांच का आंसर आपको बताने की। पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना 1947 में की गई थी। पांच का तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे। तो ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे ये आपको बताना है। तो ये शुरू किए गए थे पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है। तो ये कौन संबंध रखता है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये एथोनोइक अम्ल समूह से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। तो कौन सी ग्रंथि करती है, आठ का आंसर आपको बताना है। तो वृद्धि हार्मोन को जो स्रावित करती है वो पीयूष ग्रंथि करती है। आठ का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखोगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम डॉट डॉट में शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया गया था ये आपको बताना। नौ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1995 में शुरू किया गया था। नौ का चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न आपके सामने केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो किसने प्रकाशित किया था केसरी समाचार पत्र। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को डॉट डॉट में टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो कहां पर जाना जाता है टाइफून के नाम से। 11 का आंसर आपको बताना है। तो ये जापान में जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपके सामने किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्राफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया था। 12 का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, बताओ फटाफट से। तो ये नजरुद्दीन अहमद ने किया था। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है। बताओ क्या है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आवेग होता है। ऑप्शन संख्या 1 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि रेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो बताओ कौन से खेल से ये रेडर शब्द का संबंध है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो संबंध है वो कबड्डी से है। 14 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 15 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन था। तो कौन थे भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थे वी.आर. अम्बेडकर। 15 का ऑप्शन संख्या 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। तो कौन सदन चुना जाता है, 16 का आंसर आपको बताना है। देख लीजिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये लोकसभा चुना जाता है। दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा 17वां प्रश्न है आपके सामने 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित डॉट डॉट अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये किसके द्वारा, मतलब कहाँ पर स्वीकार किया गया था 1929 में, ये आपको बताना। तो ये लाहौर में किया गया था। 17 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलेगा 18वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने के वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो बताओ ये किसके द्वारा की गई थी। 18 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी सर विलियम्स जोन्स ने। 18 का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है। बताओ बुडापेस्ट कौन सी नदी के तट पर स्थित है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये डेन्यू नदी के तट पर स्थित है। 19 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताओ कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में स्थित है। 20 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की थी। तो बताओ ये व्यवस्था किसने की थी। 21 का आंसर आपको बताना है। देख लीजिएगा चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये स्थापना की थी डार्विन इवानोविच मेंडलीफ ने। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बताओ ये कहाँ पर पाई जाती है। 22 का आंसर आपको बताना है। तो समुद्री गाय या डुगोंग ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। 22 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। प्रश्न संख्या 23 है कि भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया जाता है, यानी इसे कौन सा पुरस्कार मिलता है। प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इससे पुरस्कार मिलता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में डॉट डॉट के कारण क्या वर्षा होती है। बताइए किस कारण वर्षा होती है। 24 का आंसर आपको बताना है। तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से वर्षा होती है। दूसरा इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न आज आपके सामने आ जाता है कि नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। बताओ कहाँ पर स्थित है नागार्जुनी गुफाएं। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बिहार में स्थित है। चौथा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सबसे अंतिम पायदान पर है। तो कौन सा सबसे अंतिम पायदान पर था 2019 में या 2018 में, आपको बताना है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बुरुंडी था। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो बताओ इनमें से किस व्यक्ति का संबंध है वो जिम्नास्टिक से। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दीपा कर्माकर का है। पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेल 2018 में 18वें समग्र चैंपियन था। तो कौन सा था 28 का आंसर आपको बताना है। तो ये चीन था। 28 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। तो बताओ उस समय कौन वायसराय के भारत थे जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लॉर्ड इरविन थे। 29 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने डॉट डॉट कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है। 30 का आंसर आपको बताना है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 50 का संबंधित है। चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि 31वां प्रश्न ये है कि विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में डॉट डॉट में आयोजित किया गया था। तो बताइए कहाँ आयोजित किया गया था। 31 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लंदन में आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व विरासत स्थल महान सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। तो बताइए किसके द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। 32 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अशोक ने कराया था। 32 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनता है। तो बताओ किसका निर्माण होता है। 33 का आंसर आपको बताना है। तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो धातु ऑक्साइड बनती है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि आपके सामने कि वह कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। बताओ कौन सा गुण उत्पन्न करता है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रतिरोध करता है। तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है। बताओ राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। 35 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। तो कौन करता है। तो विद्युत जनित्र करता है। 36 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेबिल का उत्तराधिकारी कौन था। तो कौन था लॉर्ड बेबिल का उत्तराधिकारी। 37 का आंसर आपको बताना। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने की जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो बताओ कौन सा है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ब्राजील है। 38 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी किस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। बताओ किसने किया था। 31 का आंसर आपको बताना है। तो ये नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 40 है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है। 40 का आंसर आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है सुरक्षित भंडार। 40 का तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है भारतीय संविधान का भाग 5। तो इसका जो संबंध है वो संघ से है। 41 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो ये किसके रूप में जाना जाता है। 42 का आंसर आपको बताना है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे स्टॉर्म सर्ज के रूप में जाना जाता है। 42 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि आर्यभट्टीय पुस्तक किस बारे में है यानी किसके बारे में आर्यभट्टीय पुस्तक है। 43 का आंसर आपको बताना है। तो ये खगोल शास्त्र के बारे में है। 43 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो बताओ कौन होता है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी।
44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष होता है, 44 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो बताओ कौन सा करता है? 45 का आंसर आपको बताना है। तो ये एरोबिक श्वसन करता है। 45 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत को डॉट डॉट को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मान मानता आ रहा है। बताओ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये कब मनाया जाता है? 46 का आंसर आपको बताना है। तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 46 का पहला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? 47 का पहला आंसर आपको बताना है। तो ये BN राव को किया गया था। ऑप्शन संख्या 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल हैं। तो बताओ कितने अनुच्छेद शामिल हैं मूल रूप से भारतीय संविधान में? 48 का आंसर आपको बताना चाहिए। अनुच्छेद 395 है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? बताओ कहाँ पर हुआ था महात्मा गौतम बुद्ध को? 49 का आंसर आपको बताना है। तो ये कुशीनगर में हुआ था। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है? तो कौन नदी मिलती है? तो ये गंडक मिलती है। 50 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।